आज मैं आपको बच्चों से जुड़ा हुआ एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। आपको लगता है कि आपकी सिखाई हुई शायद हर बात आपके बच्चे को याद रहेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि हो सकता है कुछ बातें उनको बड़े होने पर याद रहें और कुछ बातें वो भूल जाएं। लेकिन वो बातें जो आप उनके सामने किसी और से करोगे, कौन सी बात करोगे और किस तरीके से करोगे, ये उनके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बच्चा छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो छोटा है लेकिन वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और उसका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ स्टोर भी कर रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर हैप्पी स्पेस ऑन यूट्यूब, पेटल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट डिफरेंट पेटल्स ऑफ पेरेंटिंग। और आज हम बात करेंगे उन बातों के असर की जो हम बच्चों से नहीं लेकिन बच्चों के सामने ज़रूर करते हैं। और इसे ना मैं एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ जो ऑलमोस्ट हम सब ने सुना होगा। और ये एग्जाम्पल है अभिमन्यु का, अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु। हम सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों ने चक्रव्यूह बनाकर पांडवों को हराने की कोशिश की थी, तो एक अभिमन्यु ही ऐसे थे जो उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हुए थे। हालांकि वो चक्रव्यूह के अंदर जाकर उसे तोड़ तो चुके थे, लेकिन उससे वापस आना उन्हें नहीं आता था। लेकिन जहां पर बड़े बड़े महारथियों को चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था, वहां पर अभिमन्यु ने कैसे उसको भेद दिया। उन्हें चक्रव्यूह को भेदना ऐसे आता था कि जब वो अपनी माँ सुभद्रा की कोख में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को बताया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। अब अर्जुन तो यहाँ पर सुभद्रा को बता रहे थे, लेकिन उनके सामने ना होते हुए भी अभिमन्यु उनके बीच ज़रूर थे और उन्होंने वो सारा प्रोसेस सुना जिससे चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको कोई माइथोलॉजी का ज्ञान देने नहीं आई, मैं तो आपको एक पेरेंटिंग लेसन देने आई हूँ जो हम इस अभिमन्यु की कहानी से सीख सकते हैं। कई बार बच्चे हमारे आसपास होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और हम जाने अनजाने में कई बार आपस में ही फैमिली मेम्बर्स इस तरीके से या इस तरह की कोई बात करते हैं जो शायद उनके लिए अच्छी नहीं हो। हमें लगता है कि हमारा बच्चा किसी और चीज़ में बिजी है तो वो हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हमारी तरफ ही ध्यान दे रहा होता है। हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये सब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपने माइंड में स्टोर कर रहा होता है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारे सामने है, लेकिन हमारी बात पर उसका कोई ध्यान नहीं है, वो तो अपने में मस्त है, अपने में बिजी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने में भी मस्त होता है और वो हमारे अंदर भी बिजी होता है। बच्चों का ना सारा वर्ल्ड उनकी फैमिली होती है। हमने कई बार सुना है ना कि पहला स्कूल बच्चों का उनका घर ही होता है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें वो सीखते हैं ना, जिससे उनका बिहेवियर और नेचर बनती है, वो उनको उनकी फैमिली से ही मिलती है। हम बच्चे के सामने क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और घर का माहौल कैसा बनाकर रखते हैं, उसका उनके बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजी के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहीं पढ़ा था कि बच्चे के माइंड में ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो वो सब सिखाने में उनको हेल्प करते हैं जो भी उनके सामने हो रहा होता है, चाहे वो उनके साथ हो रहा हो या नहीं। अगर हम उनके सामने गुस्से में दूसरों से बिहेव करेंगे तो वो भी दूसरों से गुस्से में ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर हम उनके सामने दूसरों से प्यार से, पोलाइटनेस से, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो वो भी वही सीखेंगे और दूसरों से वो भी प्यार और पोलाइटनेस के साथ ही बिहेव करेंगे। तो जो भी हम बच्चे के सामने कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में हम बच्चे के सामने नहीं कर रहे, वो बच्चे का मिरर उनके सामने कर रहा है। और बच्चा भी हमारी ही तो मिरर इमेज है। हम कई बार बच्चों को कहते और सुनते हैं कि ये आदत इसकी मम्मी पर गई है, ये आदत इसके पापा पर गई है। अब हर एक आदत तो मम्मी पापा बैठकर बच्चे को सिखा नहीं रहे, वो बच्चा खुद ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। कई चीज़ें वो जब पापा को ज़्यादा करते हुए देखता है तो वो उनसे सीखता है। कई चीज़ें जब वो मम्मी को ज़्यादा करते हुए देखता है तो वो उनसे सीखता है। जैसे अगर पापा मम्मी के घर के कामों में उनकी हेल्प करते हैं तो बच्चा भी ये चीज़ सीखता है और मम्मी को घर के कामों में हेल्प करने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब बच्चा अपने घर में देखता है कि कोई भी एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, तो बच्चा भी कभी ऊंची आवाज़ में या डिसरिस्पेक्टफुली बात करना कभी नहीं सीखता। वो भी हमेशा प्यार से ही बात करता है। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहते हो, अच्छे संस्कार देना चाहते हो, उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये है कि आप उसके सामने अच्छा एग्जाम्पल पेश करो। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बच्चे से बात करते हुए ही पोलाइटली बात करो या बच्चे को ही हर चीज़ सिखाओ कि तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें सब काम करने हैं, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, तुम्हें सबसे प्यार से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, मारना नहीं है। ये सिर्फ लेक्चर देने का काम होता है।
लेकिन जब हम वो एक्चुअल लाइफ में बच्चों को करके दिखा रहे होते हैं ना, तो वो बच्चों की सबसे बड़ी लर्निंग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती कह कह के नहीं सिखाया जा रहा, यहाँ पे उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में वो करके दिखाया जा रहा है। तो अगर आप इस बात से परेशान होना कि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश हम कैसे दें, तो सबसे पहले अपने घर का माहौल अच्छा रखो, एक दूसरे से प्यार से बात करो, और फिर देखो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, और आप सोचोगे कि आपका बच्चा अपने आप इतना अच्छा कैसे बन गया। हम सब कई बार बैठकर ये सोचते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं भी या नहीं, हम कुछ बच्चे को अच्छा सिखा पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अपने ऊपर डाउट करना हमें बंद करना है और अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। तो अगर आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को अच्छा करो, अपनी बातों को और अपने बोलने और व्यवहार करने के तरीके को अच्छा करो, और फिर देखना आपका बच्चा कैसे अपने आप ही एक अच्छा इंसान बन जाता है। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हमें बच्चे के सामने एक मिरर की तरह बनना है। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे या दूसरों से बात करे, वैसा हमें खुद करके दिखाना है। और अगर हम इतना सा काम कर लेंगे ना, तो हमारे बच्चों की परवरिश में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये छोटी सी कहानी और ये प्यारा सा मैसेज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। साथ ही जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही पेरेंटिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो हमारी पेरेंटिंग की जर्नी को और ईजी करते हैं। मैं बहुत जल्दी आऊँगी एक और नई पेरेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन एंड बी अ गुड मिरर इमेज फॉर देम। Thank you so much for watching this video. Bye.